हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज को डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करना सीखेंगे। हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी, पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद आपकी ब्लाउज की लंबाई जितनी भी हो उसमें से आपको 1 इंच प्लस करते हुए लंबाई का मेजरमेंट रखना है। जैसे कि हम इस तरह की लंबाई का मेजरमेंट सभी ब्लाउज में रखते हैं, सेम हमें वैसे ही रखना है। हमारी ब्लाउज की लेंथ है इसमें 14 इंच है, ये तैयार ये 13 इंच होगा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। शोल्डर हम लेंगे 5 इंच लेंगे। इस तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्मोल हम लेंगे 5.5 इंच लेंगे। आर्मोल के साइड हमें एक सीधी लाइन इस तरीके से दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। अब हमारा शोल्डर है इधर से 5 इंच है, तो उसे हम गले में 2.5 इंच में इस तरीके से निशान लगाएंगे। गले की लंबाई हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। गले की चौड़ाई भी हम 2.5 इंच लेंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स के अंदर आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। आर्मोल में हम 1 इंच से निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें शेप देते हुए आर्मोल में निशान लगा देना है और हम इसमें चेस्ट में 9 इंच में निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये ब्लाउज 36 इंच का है तो हम उसका चौथाई भाग लेते हुए 9 इंच में हम निशान लगाएंगे। कमर है हमारा 8 इंच है, पीछे की एक डॉट है 1 इंच में और 2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन के लिए। दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। पीछे की प्लेट्स हम लेंगे 4.5 इंच में और लंबाई हम 4 इंच की रखेंगे, क्योंकि हमारा ये डीप गला है। पीछे की प्लेट की चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट में हम निशान लगा के तैयार कर दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हम इसमें कटिंग कर लिए हैं तो शोल्डर हमारा कंधे से गिरता है, तो हमें शोल्डर के साइड हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसमें इस तरीके से निशान लगाने से कंधे से हमारा ब्लाउज नहीं गिरता है। अब हम कटोरी ब्लाउज को कटिंग करने के लिए अब हम फ्रंट भाग की कटिंग कर लेंगे। आपको मेन चीज इसमें फोकस करना है। हम बैक पार्ट को रखते हुए हम आर्मोल में सेम निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह की आप कटिंग सभी ब्लाउज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट हम कपड़े में कटिंग कर रहे हैं, इसमें फरमा हम नहीं तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, पहले जैसे कि हमारा लंबाई है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करते हुए हम बैक पार्ट से 1 इंच ज्यादा लेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लिए हैं आर्मोल में। क्योंकि हमारा 1 इंच हम प्लस करते हैं उसमें हमारा बेल्ट के लिए उसमें निकलता है, इसीलिए हम 1 इंच प्लस करते हुए निशान लगाएंगे। और जितना हमारा शोल्डर है शोल्डर में निशान लगा लेंगे। अब पहले हम आर्मोल को तैयार कर लेंगे कि हमारा आर्मोल कितना है, हम इस तरीके से करते हुए निशान लगा लेंगे। और हमारा फ्रंट भाग है तो हम 1/2 इंच की गहराई देते हुए हम निशान लगा लेंगे आर्मोल में। इस तरीके से निशान लगाने से जो हमारे आर्मोल में झोल और रिंकल्स आते हैं तो ये सब चीजें नहीं आती है। गले की लंबाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। कटोरी ब्लाउज में वैसे 5.5 से 6 इंच परफेक्ट रहता है। अब गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। कपड़े को हम अपने साइड घुमाते हुए इस तरीके से रख लेंगे। हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का आर्मोल सेम होना चाहिए, तो आपको बैक पार्ट को ही रख के आर्मोल में निशान लगाना है। इस तरीके से हम निशान लगा लिए हैं। अब हमें पहले जो हमारा चेस्ट है हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। चेस्ट का हमारा 9 इंच है तो हम 9 इंच में इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब हमें कटोरी निकालने के लिए, जैसे कि हमारा ये चेस्ट है 9 इंच तो हम उसका 1 इंच प्लस करते हुए हम वेस्ट पॉइंट लेंगे। ये देखिए, 1 इंच हम प्लस किए और हमारा 1/2 इंच जो ऊपर डॉट में दबता है जब हम शोल्डर को दबाते हैं, इसीलिए हमें 10.5 इंच में निशान लगाना है। और 2 इंच हम नीचे से इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारा प्लेट के लिए होगा और जो हमारा नीचे वाला भाग है वो हमारा बेल्ट होगा।
आपको ये दो चीजें बिल्कुल ध्यान से देखना है। वेस्ट पॉइंट से हम 2 इंच निकलेंगे नीचे डॉट के लिए, और नीचे जो हमारा भाग रहता है वो हमारा बेल्ट रहता है। जैसे कि हमारा ये बेल्ट 2.5 से 3 इंच में रहता है, ये देखिए, तो हम 1/2 इंच ऊपर की ओर लेंगे। सभी ब्लाउजों में हमारा जो बेल्ट रहता है वो 2 से 2.5 इंच ही रहता है, तो हमारा ये 3 इंच है, तो 1/2 इंच हमारा ये सिलाई मार्जिन में जाएगा। और 1/2 इंच ऊपर लेते हुए जैसे कि हम साधारण ब्लाउज की कटिंग करते हैं, सेम हमें वैसे ही कट कर लेना है। ये देखिए, ये जो हमारा ये भाग है ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट हम इसे कट करके साइड में रख लेंगे। अब हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे, तो पहले हम इधर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम कटोरी को किस तरीके से निकालते हैं आपको हम बहुत ही सरल और आसान तरीका बताएंगे। जो हमारा ये चेस्ट का रहता है, तो चेस्ट का हमें हम 3 हिस्सा में बांटते हैं। या तो जो हमारा चेस्ट का भाग रहता है उसमें हम 10वां हिस्सा लेते हैं, तो 10वां हिस्सा हमारा 3.6 आ रहा है। तो हम दो तरह से हम कटोरी निकालेंगे। एक हम 10वां हिस्सा लेंगे, और एक जो हमारा चेस्ट रहता है, चेस्ट को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चेस्ट है हमारा जैसे 9 इंच है, तो 9 में हम 3-3 भाग में इधर से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 3-3 इंच में पहले हम निशान लगाएंगे, तो हमारा ये 3 भाग हो गया। तो 3 भाग में हम 2 भाग हम कटोरी के लिए यूज करते हैं, और 1 भाग हमारा आर्मोल साइड हम छोड़ देते हैं। आपको 2 ही भाग लेना है। और दूसरा है कि जैसे कि हमारा ये 36 चेस्ट है, 36 चेस्ट में हम 10 में इधर डिवाइड करेंगे। 10 में भाग देते हुए हम 10वां हिस्सा लेंगे, तो हमारा 3.6 आता है। तो 2 तरह से हम कटोरी के लिए हम निशान लगाएंगे। अब आर्मोल से हम 2.5 से 3 इंच में हम निशान लगाते हैं। तो जब हम 3 इंच में निशान लगाते हैं तो हमारा 1/2 इंच हम गहराई देते हैं फ्रंट भाग में, तो हमारा 1/2 इंच निकलता है। तो आप अगर गहराई दे रहे हैं तो 3 इंच में निशान लगाइए, या तो गहराई नहीं दे रहे हैं इस तरीके से। और गले से हम 1 इंच ऊपर लेते हुए, ये देखिए गले से हम 1 इंच ऊपर लेंगे, ये हमारा कटोरी के लिए निकलेगा। हम इधर से शेप देते हुए हम कटोरी में हम निशान लगा देंगे। ये देखिए हमारी ये जो बीच की सेंटर की है, तो ये हमारी डॉट होगी। डॉट की चौड़ाई हम 1.5 इंच रखेंगे। ये हमारा 1/2 इंच ऊपर की ओर जाएगा दोनों साइड से। तो ये हम जब अलग से हम कटोरी को कट करेंगे बड़े कपड़े में, क्योंकि हमारा ये कटोरी बिल्कुल परफेक्ट कटा हुआ है, तो हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए, इसीलिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़े में हम उसे कटोरी के लिए यूज करेंगे। हम कटोरी को बीच सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करते हुए निशान लगाएंगे। लेकिन हम इसको जब हम बड़ी कटोरी कट करेंगे उस समय हमें इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी कटोरी परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से ये बनके कुछ दिखेगी। लेकिन हम सिलाई मार्जिन लेते हुए और जो हमारा बीच में डॉट है 1.5 इंच का, उसमें हमें एडजस्ट करते हुए हम जो हमारा अलग से कपड़ा है उसमें हम कट करेंगे। तो पहले जो निशान लगाए हैं तो हम इसे सब कट कर लेंगे। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो अब हम इसमें बड़ी कटोरी कट करेंगे। ये बड़ी कटोरी करने के लिए आपको एकदम बिल्कुल सीधा कपड़े में नहीं रखना है, आपको ओरेप कपड़े में कटोरी को अलग से जब एक्स्ट्रा कट करते हैं तो आपको रखना है। तो जो भी हमारा पहले कटोरी में का भाग है उसमें हम पहले सेम निशान लगाएंगे। सेम निशान लगाने के बाद समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम किस तरीके से हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये देखिए पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे, तो जो हमारा ये प्लेट्स के लिए जाता है तो हम उसके लिए हमें निशान लेना है। तो जो हमारा ये प्लेट्स में जाता है तो उसमें हम पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1.5 इंच में हम इस साइड निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये 1.5 इंच की प्लेट है, तो 1.5 इंच हम उधर एक्स्ट्रा लेंगे और हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे।
और इस साइड भी हम 1 इंच में निशान लगाएंगे और हाफ इंच हमें ऊपर की ओर निशान लगाना है दोनों साइड। ये देखिए हम इस तरीके से गले को भी हाफ इंच बड़ा करते हुए हम निशान लगा लेंगे। अब जो हमारी ये पुरानी कटोरी है उसमें रखते हुए हम इसमें शेप देंगे। आप चाहे तो वैसे नॉर्मली भी शेप दे सकते हैं। अब हमें दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब नीचे के साइड हम, जैसे कि हमारी ये डॉट कितने इंच की है, अभी 2 इंच की बन रही है, तो हम ये देखिए ये हमारा वेस्ट पॉइंट है, तो हम इस तरीके से भी यहाँ निशान लगा लिए जैसे कि पुराने ब्लाउज में था। तो अब हम अपनी डॉट देखेंगे कि हमारी डॉट कितने इंच की बन रही है, 2 इंच की बन रही है। तो हम इसमें 1 इंच हम और इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी जो डॉट है 2.5 इंच की रहती है और हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इस तरीके से इसमें हम निशान लगा लिए हैं। ये हमारी परफेक्ट कटोरी कट के तैयार हो गई है। ये देखिए इसी तरीके से हमारी ये कैसी परफेक्ट कटोरी दिख रही है। देखिए एकदम गोल शेप में आई है। और जो हमारी कटोरी का भाग रहता है वो हमारा हाफ इंच, जो हमारा आर्मोल साइड से रहता है वो हमारा बड़ा रहता है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और नीचे का जो हमारा तीरा पट्टी है, जैसे कि ये छोटा दिख रहा है, जब हम इसमें 1.5 इंच में प्लेट्स देंगे तो हमारी ये जो तीरा पट्टी है एकदम परफेक्ट आएगी। इस तरीके से हमारी ये कटोरी बनके बहुत ही परफेक्ट पफ आ रहा है। आप इसी तरीके से डायरेक्ट आप कटोरी की कटिंग आप डायरेक्ट कपड़े में कर सकते हैं, फरमे की जरूरत नहीं होगी।